गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। क्लास 7th के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है, वीडियो नंबर 33, रेखा एवं कोण। इस चैप्टर में हम जानेंगे रेखा और रेखा से बनने वाली बहुत सारी आकृतियों के बारे में, कोण के बारे में जानेंगे, और कोण विभिन्न तरीके के होते हैं उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए आप जो आपने 7th में पढ़ा है। वो था रेखा, रेखाखंड और किरण। तो देखिए रेखा क्या होती है, अगर आप इसे परिभाषा के रूप में रहेंगे तो रेखा होती है जिसे हम अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं, वो रेखा होती है। रेखा का कोई अंत नहीं होता, मतलब कि आप किसी लाइन को बिल्कुल बढ़ाते जाएं जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, वो हमेशा लगातार बढ़ती रहेगी दोनों सिरों से, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यदि इस रेखा पर आपने एक तरफ पे फुल स्टॉप लगा दिया, एक तरफ क्या कर दिया आपने, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, एक तरफ फुल स्टॉप और दूसरी तरफ से आपने उस रेखा को बढ़ते रहने दिया। दोनों तरफ से बढ़ती है रेखा, एक तरफ से रोक दीजिए, एक ही तरफ से बढ़ेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, किरण कहते हैं। और यदि हमने किसी रेखा को दोनों तरफ से रोक दिया, दोनों तरफ से उसमें बिंदु लगा दिए, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, रेखा खंड कहलाती है। यानी कि रेखा खंड जो होता है उसके दो एंड पॉइंट्स यानी कि दो अंत बिंदु होते हैं। जो किरण होती है उसका एक अंत बिंदु होता है, और जो रेखा होती है उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। क्लियर है। अब दो या दो से ज़्यादा लाइंस, वैसे तो देखिए कोण क्या होता है, दो लाइनें है ना, दो रेखा या रेखा खंडे अगर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, इनका जो एक कोना होता है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोण के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमें पढ़नी है, तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पूरक कोण के बारे में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। जो ये आप पढ़ रहे हैं बेटा, कोण जो है ये सिंगल कोण नहीं पढ़ेंगे, आप इनको पेयर के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि एक पूरा जोड़े के रूप में आप इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं, हेडिंग डालेंगे तो डेफिनेशन होगी, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उन कोणों को पूरक कोण कहते हैं। यानी कि दो कोण, कैसे, दो कोण और उन दोनों कोणों को जोड़ें अगर तो 90 आ जाए। देखिए पहले वाले में देखिए आप, ये 30 है और ये 60 है, दोनों को जोड़ा 90 आ गया, 90 आ गया, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण हैं, पूरक कोण हैं। जब आप इन्हें देखेंगे, ये 35 और ये 65, दोनों को जोड़िए, कितना आया, 100, 100 आया, 90 नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण नहीं है। ठीक है, जब आप दो कोण पूरक रखेंगे, एक का मान आपको दिया है तो दूसरे का मान निकालने के लिए आप उसे 90 में से घटा भी सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए 90 डिग्री इनका ऐड होता है, सम होता है पूरक कोण का। कोई भी दो पूरक कोण उनको जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे। जैसे कि ये आपके क्वेश्चंस हैं, आपको पहचानना है कि ये दोनों पूरक कोण है या नहीं। जोड़ जोड़ कर देखिए, 90 आता है तो हाँ और नहीं तो ना। ठीक है ना, पीछे तक इसमें एक्सरसाइज है आपकी कि पूरक कोण का माप निकालना है। एक आपको 55 दिया है, मैंने कहा एक दिया है तो दूसरे निकालने के लिए अब इसे 90 में से घटा दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके के ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट आता है वो है समपूरक कोण। आपने पूरक कोण पढ़ लिया, अब है समपूरक कोण। पूरक कोण में क्या था कि दो कोण जिनका योग जो है 90 डिग्री हो। समपूरक कोण की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि दो ऐसे कोण जिनके मापों का योग कैसा हो, 180 डिग्री हो, तो वो कैसे कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ 60 और 120 दोनों को जोड़ा 180 आया, ये दोनों आपस में समपूरक हैं। यहाँ पर देखिए इन्हें जोड़िए, जोड़ने पर इन्हें 180 आ रहा है, तो ये समपूरक हैं। ठीक है,
और जिन्हें जोड़ने पर 180 नहीं आता है वो संपूरक नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर संपूरक कोणों के लिए भी आपके पास एक्सरसाइज है पूरी की, इन दोनों को आपने जोड़ा है ना, 180 नहीं आया तो ये संपूरक नहीं है, इन दोनों को जोड़ा 180 नहीं आया संपूरक नहीं है, इन्हें आपने ऐड किया 180 आ गया तो आप कहेंगे कि ये संपूरक है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक पूरा कोण अगर दिया है दूसरा निकालने के लिए आप 90 में से माइनस कर रहे थे, ऐसे ही एक संपूरक कोण दिया हुआ है तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका संपूरक कोण होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। देखिए बेटा, आसन्न कोण क्या होते हैं? दो लाइनों से बना हुआ कोई भी कोण आसन्न कोण होता है। जब दो कोण बने हुए हैं लेकिन वो दोनों कोणों में एक लाइन उभयनिष्ठ है और एक बिंदु उभयनिष्ठ है। फॉर एग्जांपल जैसे यही डायग्राम देखिए, इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो कोण बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों कोणों में ये वाली लाइन उभयनिष्ठ है और ये पॉइंट भी उभयनिष्ठ है। जब ऐसे होते हैं जैसे, या फिर ये देख लीजिए, ये कोण और ये कोण है, ये लाइन उभयनिष्ठ और ये पॉइंट उभयनिष्ठ, तो आसन्न कोण होते हैं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ हो, और जो बाकी की दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ हो, दोनों ना एक तरफ नहीं हो, अलग अलग तरफ हो। ठीक है, तो ये होते हैं आसन्न कोण। तो डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि कोणों का ऐसा युग्म आसन्न कोण होता है जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। जैसे आप यहाँ पर बता सकते हैं, देखिए 1 और 2 ये दोनों आसन्न कोण हैं क्योंकि एक लाइन उभयनिष्ठ है और पॉइंट भी उभयनिष्ठ है। ये भी देखिए पॉइंट उभयनिष्ठ, लाइन उभयनिष्ठ। यहाँ पर देखिए क्या ये आसन्न कोण है? नहीं है। इस तरीके से आपको बाकी सारे भी करने हैं, ये आपका CW वर्क हो गया एक तरीके से। इसके बाद हम एक और देखते हैं, वो है रैखिक युग्म, या इसको कहेंगे रैखिक कोण युग्म भी आप इसे कह सकते हैं। जो आपने अभी आसन्न कोण पढ़ा है ना, उसी के जैसा है, बस आसन्न कोण में आपको उन दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 आना चाहिए। देखिए मतलब सीधी लाइन पर बने होने चाहिए दोनों। जब भी कोई कोण जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन पर बनता है तो उन दोनों का योग हमेशा 180 होता है, और उसी को रैखिक कोण युग्म कहते हैं इस रेखा की वजह से। ठीक है, तो आसन्न कोण ही होते हैं ये भी, लेकिन क्या होता है, इनके आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, इन्हें जोड़िए आप। ठीक है, क्या ये रैखिक बन सकते हैं? जोड़ के देखिए इन्हें, क्या ये रैखिक हो सकते हैं? ये बिल्कुल रैखिक है, 180 बन रहा है, ये नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी नहीं है आसन्न कोण, है ना, मतलब रैखिक नहीं है क्योंकि जोड़ ही इनका 180 नहीं है। जिनका जोड़ 180 नहीं है वो रैखिक कोण युग्म नहीं हो सकते हैं। क्लियर? इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप एक और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन एंगल्स में क्या होता है, यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काट दें, है ना, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या काटें, तो जो आमने सामने मुंह वाले कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और उन्हें ही ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ इस तरह लिखेंगे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 और 4 बराबर होंगे, 1 और 3 जो है वो इक्वल होंगे। इसका आप CW यहाँ पर ये क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। इसमें आपसे कहा है कि एंगल 1 जो है वो 40 है, एंगल 1 अगर 40 है तो एंगल 3 भी 40 ही होगा क्योंकि ये भी क्या है, सम्मुख कोण है। और अगर हम इसे छोड़ दें तो देखिए ये एक सीधी लाइन है, रैखिक कोण युग्म में इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180, तो ये 40 है तो ये क्या होगा? 140 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? एक एग्जाम्पल भी है, इसे आप देख लीजिए। दिस इज़ द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कह रहा है ये, आपको एक डायग्राम यहाँ दिया है, इस डायग्राम में आपसे कहा है आसन्न कोणों के युग्म बताइए। आसन्न कोण बेटा आप समझ गए होंगे ना, आसन्न कोण जिनका एक पॉइंट और एक भुजा जो है वो बराबर हो, तो ऐसे सारे
कोणों के नाम देखिए यहाँ पे दिए भी हुए हैं और आप भी कर सकते हैं, है ना। 3 रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब एक रेखा पर बने हुए हैं जो है ना, ये देखिए रैखिक युग्म है। ये अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रेखा पर बने हुए कोण रैखिक युग्म है ना। इस तरीके से आप स्वयं करें, इसे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको करना क्या है कि अपनी डेफिनेशंस जितनी हैं उनको आपको हेडिंग लगाकर डेफिनेशंस लिखनी है विद द डायग्राम। और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप सारे नहीं तो एक एक दो दो क्वेश्चंस सारे कर लीजिए और एग्जाम्पल्स भी कीजिए। थैंक यू।